तो जय माता दी सभी को। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कल 12 मई यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। युद्ध विराम की दोस्तों आपको भी पता है सीज फायर की घोषणा हो गई है और ये एक तरीके से मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि मेरे हिसाब से निफ्टी को कम से कम 25,000 के आसपास होना चाहिए था। अभी तक हमारे मार्केट इतने गिरे तो नहीं लेकिन रुक गए हैं और हल्की सी गिरावट आपने नोटिस किया होगा। इतना ज़्यादा जो भी ये संघर्ष विराम हो रहा था, जो भी ये टेंशन बनी हुई थी, इस वजह से ना अपनी मार्केट जैम हुई पड़ी थी, मतलब रुकी हुई थी। जहां पे भी खुलती थी उसी रेंज में बंद हो जाती थी। ज़्यादा इफेक्ट नहीं था लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीचे ही आई है, वरना अभी तक जिस तरीके से निफ्टी जा रही थी पोज लेके 25,000 के आसपास तक पहुंचनी चाहिए थी। इस वजह से मैं मान रहा हूं कि कल हो सकता है बहुत बड़ा हमको गैप अप देखने को लग जाए। वो तो हम सुबह गिफ्ट निफ्टी को देख के आइडिया लगा ही लेंगे, लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट ने अच्छा रिएक्शन दिया था, पॉजिटिव बंद हुई थी जिस दिन अपनी मार्केट ये गिरी थी, और एक जो टेंशन चली हुई थी दोनों देशों के बीच वो तकरीबन तकरीबन समाप्त हो गई और हमको बड़ा गैप अप भी देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से हम हर तरीके से आज एनालिसिस करेंगे कि बड़ा गैप अप होने के हाई चांस है तो हम कैसे काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो ध्यान से देखना ताकि कुछ आपको नया सीखने को मिले। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था भाई, बैंक निफ्टी और निफ्टी सभी इंडेक्स तकरीबन गैप डाउन खुले थे और जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी, अगर आप इसका डे हाई और डे लो मार्क करोगे तो ये इतनी बड़ी थी कि इसके आधे में ही पूरी मार्केट सिमट के रह गई थी। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, सेंसेक्स भी, सभी कहीं ना कहीं पहली 15 मिनट की कैंडल के 50% हिस्से के अंदर ही साइडवेज बंद हो गए थे। हमने कोशिश की थी जब यहाँ सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी आई, पेपर ट्रेड हमने किया था कॉल साइड का कि यहाँ सपोर्ट के पास है, रिकवरी करेगी। क्यों? क्योंकि डेटा ओवर सोल्ड था बैंक निफ्टी का। मैंने डेटा अपडेट किया था लेकिन जो स्ट्राइक प्राइस हमने चूज की थी उसमें मेरे ख्याल से 2-3 बार 30-40 ऐसे पॉइंट मिले। एक बार थोड़ी सी नीचे गई और फिर कहीं ना कहीं जो 900 के आसपास, 920 के आसपास उसका एंट्री प्राइस था पेपर ट्रेड में, और वो 930-40 के आसपास बंद हो गई। यानी कि कुछ जिस तरीके से साइडवेज मार्केट थी उसी हिसाब से कुछ मिला भी नहीं। खैर क्या क्या हमने डिस्कस किया था वो हम देखेंगे। पहले ये देख लेते कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। अभी दोस्तों अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो आई है वो 53,600 के आसपास आई है, 53,595 तकरीबन यहाँ पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। अब इसके नीचे जो आपको सपोर्ट दिखेगा वो दिखेगा 53,500 पे। एक बार तो ये टेस्ट हो गया, बल्कि दिन में 2 बार टेस्ट हो गया ही है, तो हम इसको इंपोर्टेंट सपोर्ट मान के चल रहे हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम थोड़ी सी डाउनसाइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज कल ध्यान रखिएगा भाई, अगर कल मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाए तो नेगेटिव मत बनना, क्योंकि कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है जो मार्केट को डायरेक्ट इंपैक्ट करे। क्योंकि जो टैरिफ का न्यूज था वो समाप्त हो चुका है, फिर ये जो टेंशन का न्यूज आया दोनों देशों के बीच में ये भी तकरीबन तकरीबन समाप्त हो चुका है। तो फिलहाल के लिए मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज है नहीं। तो एक गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे है तो बाय ऑन डीप का सिनेरियो होना चाहिए, रादर देन कि हम अग्रेसिव डाउनसाइड प्लान करें। ठीक है, अगर फ्लैट खुलती है, मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती 500 के ऊपर कहीं पे भी खुल सकती है, 500 600 थोड़ी सी गैप अप भी खुल जाती है, और ये 53,500 के नीचे निकल के एक बार पुल बैक देके फिर से ब्रेकडाउन करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्टली 500 का ब्रेकडाउन होता है तो एकदम से आप ये मत सोचना कि चलो पुट साइड प्लान कर लेते, क्योंकि ये कहीं से भी फिर पुल बैक कर लेगी। कोई नेगेटिव न्यूज हमको दिख नहीं रही है, अगर ना आए तो सुबह तक कोई। इसलिए हम कॉन्फिडेंस में तभी आ सकते हैं जब बैंक निफ्टी 500 के नीचे निकल के राउंड लेवल सपोर्ट को ब्रेकडाउन करके थोड़ा सा एक पुल बैक दे दे 500 के आसपास और फिर से ब्रेकडाउन करती है, तो 40-50 या फिर स्विंग के ऊपर में स्टॉप लॉस डाल के तकरीबन 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड जाना पसंद करूंगा बैंक निफ्टी में। अगर कल गैप डाउन खुल जाती है मार्केट तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 52,800 पे आपको भले ही सपोर्ट दिख रहा है अगले वाला, लेकिन एक 53,000 का लेवल भी है बीच में। क्यों है? क्योंकि एक राउंड लेवल है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो स्विंग जो लास्ट बना वो 53,100 के आसपास बना है। अब आप खुद सोचिएगा, अगर बैंक निफ्टी सीधा गैप डाउन खुल गई 53,400-300 के आसपास और वो नीचे आना शुरू होगी तो ये 53,100 53,000 के आसपास है, फिर से बाउंस बैक कर जाएगी। आप प्लानिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका टारगेट बहुत छोटा होगा। 100-150 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी मूव करेगा तो प्रीमियम मुश्किल से भी 30-40 पॉइंट भी मूव नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि अगर बड़ा गैप डाउन कल बैंक निफ्टी खुल जाती है, ठीक है, तो हम मार्केट को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे तब तक जब तक कि किसी साइड प्रॉपर प्राइस एक्शन ना बन जाए।
मान लीजिए गैप डाउन खुल गई सीधा, हमको पता है 53,000 के आसपास सपोर्ट है, तो 200 पॉइंट ऊपर हो गए, 200 पॉइंट नीचे हो गए तो हम प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ना तो कोई प्राइस एक्शन बनेगा ना ही कोई स्टॉप लॉस रखने की जगह मिलेगी। तो हम तभी प्लान कर सकते हैं अगर गैप डाउन खुल के आज का जो क्लोजिंग प्राइस है इसके ऊपर निकल जाए स्विंग बना के, तो हम बुलिश बनेंगे, ना कि हम बियरिश बनेंगे। जो भी यहाँ आज का जो क्लोजिंग प्राइस जो भी यहाँ पे स्विंग बनेगा उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, ना कि मैं बड़े गैप डाउन में पुट साइड प्लान करूंगा। मैं सोचूंगा अगर बड़ा गैप डाउन खुला है तो कोई ना कोई ऐसी इफेक्टिव न्यूज होगी जो बाहर से आ रही है, और अपनी मार्केट कई दिनों से गिर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बड़े गैप डाउन में फिर वो नीचे ही जाएगी। हाँ, अगर जाती है कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता है तो वो तो मैं जरूर लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा। लेकिन भाई अभी से हम ये सोच ले कि अभी से इतना मार्केट गिरी हुई है, जब से ये न्यूज चली हुई है फिर से गैप डाउन खुली और ज्यादा नेगेटिव फिर हम होते हैं, तो हमारे लिए काफी रिस्की हो जाता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों मार्केट को बड़ा ब्रेकडाउन करना होता, देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। यहां पे जो मार्केट खुली गैप डाउन तब पूरी प्रॉपर टेंशन चली हुई थी, मार्केट गई नीचे नहीं गई। यहां पे जो मार्केट बड़ा गैप डाउन खुली तो पूरी प्रॉपर टेंशन चली हुई थी, मार्केट गई नीचे नहीं गई, साइडवेज हो गई। याद रखिए, बड़े जब भी सेलिंग होती है वो फास्ट होती है, ऐसा नहीं है कि मार्केट साइडवेज होके सेलिंग लेके आएगी, नहीं, सेलिंग ऑलवेज फास्ट होती है। तो अगर इतना बड़ा इंपैक्ट होता न्यूज का तो मार्केट गिर जाती साइडवेज खुल के। तो अब जब मार्केट में कोई ऐसी न्यूज है ही नहीं, उसके बाद भी गैप डाउन खुलती है, तो हम ये जब यहां पे न्यूज थी तब नहीं गिरी, तो हम कैसे प्लान कर लेंगे कि मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाएगी। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। तो अगर फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन होता है, स्विंग बनता है, तो मैं डाउन साइड प्लान कर लूंगा। अगर बड़ा गैप डाउन खुलती है तो मैं कम से कम 2-3 घंटे तक तो रुकूंगा और कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा मैं बाउंस बैक प्लान कर लेंगे, ना कि मैं डाउन साइड प्लान करूं जिस तरीके की न्यूज मार्केट में चल रही है। फिर भी दोस्तों अगर कोई बात होगी जो बताने लायक होगी, कुछ नई चीज होगी, चार्ट अलग तरीके से बिहेव कर रहा होगा, तो मैं आपको पूरी अपडेट देने की कोशिश करूंगा। अब आती है बात भाई जो सबसे जरूरी चीज है कि बड़ा गैप अप खुल सकती है। थोड़ा सा आप समझिएगा बात को। 54,200 से ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन ये यहां पे टेस्ट हो चुका था, तो इतना इसका इंपैक्ट नहीं रहेगा जितना सेलिंग एरिया 54,400 पे और 54,600 के आसपास है। यानी कि पूरा का पूरा सेलिंग एरिया अगर आप देखोगे, ये वाला एरिया सेलिंग एरिया जहां से डेथ क्रॉस ओवर बनने की शुरुआत हुई थी, ये पूरा सेलिंग एरिया। यहां पे दोस्तों दिन का मूविंग एवरेज है, बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है। और असल में अगर मैं आपको प्रॉपर सेलिंग एरिया बताऊं तो ये है भाई, ये जो लास्ट स्विंग आता है 500 के आसपास, 500 आप पकड़ के चल सकते हो, ये प्रॉपर सेलिंग एरिया है। ऊपर से चार्ट डिस्टर्ब है, इसलिए जो प्लानिंग होगी वो इसी के बीच में हो सकती है। और इसके बीच में कैसी होगी, देखिए अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के बुलिश बननी होगी तो ये 53,800 के ऊपर निकलने के बाद मैं प्लानिंग कर सकता हूं, क्योंकि थोड़ा सा तो गैप पेंडिंग है। ठीक है, फ्लैट खुली 53,800 के आसपास, इसने थोड़ा सा साइडवेज रेंज बनाई या फिर यहां पे इसने थोड़ा सा स्विंग बनाया और ब्रेकआउट दिया, तो स्विंग के नीचे 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के तकरीबन 54,200 300 इस टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, 1:2 1:3 टारगेट के लिए। और अगर दोस्तों गैप अप खुल गई जिसके हाई चांस है, और एक चीज याद रखना, गैप अप और गैप डाउन की जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं वो अकेली बैंक निफ्टी में लागू नहीं होगी, वो सभी इंडेक्स में सेम तरीके से लागू होगी, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट वाली स्ट्रेटजी भी बोल देते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए बैंक निफ्टी सीधा गैप अप खुल गई 500-600 पॉइंट, तो एकदम से बुलिश हो नहीं सकते हैं क्योंकि सीधा 500-600 पॉइंट गैप अप खुली है। ठीक है, तो हम पहली 15 मिनट की कैंडल को ट्रैक करेंगे। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बनी तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी कैसे अप्लाई करते हैं, अगर ये नीचे आई, दिन का लो तोड़ा, तो गैप भरने के बाद हम वापस बुलिश बन जाएंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। अगर यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो इसी को हम बोलते हैं बाय ऑन द डिप। मैं फिर से बता रहा हूं, गैप अप खुली, नीचे आना अगर शुरू होती है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं एक गैप को भर के और एक हल्का सा प्राइस एक्शन बना के वापस बुलिश बन सकती है। तो जैसे ही ये प्राइस एक्शन बने या फिर यहां पे गैप भरने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बने, मैं एक बार दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के रिकवरी प्लान करना पसंद करूंगा पॉजिटिव कैंडल का हाई ब्रेकआउट होने के बाद, और तकरीबन 400-500 पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट, अगर गैप डाउन खुल के भाई नीचे, सॉरी गैप अप खुल के नीचे ना आई, मान लीजिए गैप अप खुल के नीचे नहीं आती है, सीधा ऊपर जाती है, तो फिर हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, पहली 15 मिनट की कैंडल है, गैप अप खुली है, इंतजार करेंगे, ये जब ब्रेकआउट देगी दिन के हाई का, तो हम इसको देखेंगे कब ये वापस नीचे आके नोटिस वाली स्ट्रेटेजी के अनुसार रीटेस्ट कर रही है।
पहली 15 मिनट की कैंडल को हम दोनों साइड से मार्क करेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। ब्रेकआउट आने पर एकदम से तो प्लानिंग नहीं होगी, कब ये नीचे घूम के एक स्विंग बना रही है तब हमारी प्लानिंग होगी। जब भी ये स्विंग बनाएगी, रीटेस्ट कहीं से भी बनाएगी, चाहे वो इससे ऊपर बना दे, जरूरी है कि नोटिस जो पहली 15 मिनट की कैंडल उसके हाई पे ही ये स्विंग बनाएगी, हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर बना दे। तो जो भी स्विंग बनेगा उसके नीचे मैं स्टॉप लॉस डाल के तकरीबन 400-500 पॉइंट की रैली के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अब ध्यान के ट्रेड कब नहीं करना है भाई, वो समझिएगा आप। ये देखिए, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए इग्नोर करेंगे, बहुत बड़ा गैप अप खुल के और नीचे आके अगर इसे जोन में हमको फंसती दिखती है तो भी हम इग्नोर करेंगे। अगर बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है पहली 15 मिनट की, जैसे ये बनी है, तो भी हम दोस्तों मार्केट को जब तक प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं बन जाता तब तक हम इसको इग्नोर करेंगे। और ये मैं सभी इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूं। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं कैसे हम बड़े गैप अप में काम कर सकते हैं। यहां पे देखिए, हमने प्लानिंग किया था, मार्केट यहां पे थी, बहुत बड़ा गैप अप खुली, हमने इंतजार किया कब ये स्विंग बनाएगी। हमने पहली 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से मार्क किया, ऊपर ये ब्रेकआउट दिया, इसने ये देखिए स्विंग बनाया और मोमेंटम दिया। तो हम जो भी स्विंग बनेगा उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के जितनी पहली 15 मिनट की कैंडल है तकरीबन उसके जितना ही हम ऊपर टारगेट प्लान कर सकते हैं। यहां पे हमने बहुत अच्छे पॉइंट कैप्चर किए थे, तभी प्लानिंग हो सकती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हम गैप अप खुल गई तो एकदम से बुलिश बन जाए, नहीं, ट्रैप हो सकता है और भयंकर वाला हो सकता है। हम अपने पैसे बिना बात के खराब नहीं करेंगे जब तक हमको प्रॉपर इस तरीके से स्विंग नहीं दिख जाता, और वो चाहे हमको 5 मिनट में दिख जाए, जरूरी नहीं है कि 15 मिनट है, 5 मिनट में अगर प्रॉपर स्विंग दिखता है तो भी हम प्लानिंग कर सकते हैं। और जो दोस्तों मैंने ये बड़े गैप अप के अगर खुलते तो कैसे काम करेंगे, जो मैंने बैंक निफ्टी में आपको समझाया है, सेम टू सेम निफ्टी में भी लागू रहेगा और सेम टू सेम सेंसेक्स में भी लागू रहेगा। अब निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी का डेटा ओवरसोल्ड था लेकिन निफ्टी का ओवरसोल्ड नहीं था। मैं आपको दिखाता हूं हमने क्या डिस्कस किया था। ये देखिए, निफ्टी का डेटा पॉजिटिव प्लस फ्लैट था सुबह, बैंक निफ्टी का ओवरसोल्ड था। फिर मैंने अपना व्यू भी शेयर किया जो कि मैं डेली करता हूं, और बीच बीच में भी अगर डेटा चेंज होता है तो मैं आपको बताता रहता हूं। ये जो डेटा है ये खाली एक चीज को नहीं देखा जाता, ये पीसीआर चार्ट, ग्लोबल संकेत जो भी हैं, ऑप्शन चेन, सभी चीजों को कैलकुलेट करके मर्ज करके मैं ये डेटा बनाता हूं। काफी हद तक बहुत अच्छा सक्सेस रेट है इसका, ठीक है। इंडिया विक्स भाग गई थी क्योंकि मार्केट में पैनिक था बहुत ज्यादा। और मार्केट के लिए दोस्तों ये खुशखबरी खुश इसलिए हो सकती है पॉजिटिव न्यूज, क्योंकि ये एकदम से हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि 2 घंटे 3 घंटे के अंदर जो इतना भयंकर युद्ध की स्थिति बनी हुई है वो एकदम से सॉर्ट आउट हो जाएगी। हम सोच नहीं रहे थे कि इंडिया इतना जल्दी मान जाएगा या पाकिस्तान इतना जल्दी मान जाएगा, लेकिन ये एकदम से हो गया, इसलिए मार्केट को पॉजिटिव इंपैक्ट दे सकता है, ठीक है। अब मैंने इंडिया विक्स के बारे में बताया था, प्रीमियम के बारे में बताया था, फिर मैंने रेंज आपके साथ शेयर की थी कि ये रेंज है, इस रेंज के अंदर छेड़ना नहीं है निफ्टी को, निफ्टी बैंक को, और इस रेंज के अंदर ही सारा दिन फिर मार्केट घूमती रही। जब ये सपोर्ट पे आई तब हमने पेपर ट्रेड किया था इसमें, 900-920 की रेंज है, 950 तक 2-3 बार जाके आई और उसके बाद 940 के आसपास ये बंद हो गई, 10-20 पॉइंट नीचे भी गई थी। लेकिन कुछ नहीं, ऐसी मार्केट में कुछ मिलता नहीं है भाई, जब ऑप्शन बायर को तो मिलता ही नहीं है जब मार्केट साइडवेज रहती है तो, ठीक है। एफआईजी ने थोड़ी सी सेलिंग की है, लेकिन ये नॉर्मल है भाई, क्योंकि 8-10 दिन 15 दिन हो गए लगातार बाइंग करते हुए, तो एक दिन अगर सेलिंग भी आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डीआईज की बाइंग देखिए आप, 7277 करोड़ की बाइंग है भाई, नेट में तो 3400-3500 करोड़ की बाइंग है। अच्छी न्यूज है ये भी अगर ये लगातार करते हैं तो। बाकी एफआईज का डेटा, चार्ट, इंपॉर्टेंट जो भी चीज होती है मैं यहाँ पे दोस्तों अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। आप इस चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का लिंक, उसी से ज्वाइन करना। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल है भाई, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। याद रखिएगा तरह की कोई भी पेड सर्विस नहीं है, 1 रुपए की भी, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। प्लीज मेरे नाम से किसी को 1 पैसा मत देना, मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है, ठीक है। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे 24,000 के ऊपर दोस्तों निफ्टी में क्लोजिंग आई है। सपोर्ट आप देखोगे 23,900 पे सपोर्ट है, ठीक है। 24,000 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग आई है, ठीक है। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट या थोड़ी सी गैप डाउन खुल जाती है और ये 23,970 के नीचे निकलती है तो 70 पॉइंट हमको मिल सकते हैं। लेकिन ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये खड़ी खड़ी मार्केट 1 या 2 कैंडल में यहां तक आ सकती है। तो डाउन साइड तो ये 70 पॉइंट स्कैल्पिंग ही हो सकती है, ज्यादा कुछ प्लानिंग नहीं हो सकता। और स्कैल्पिंग दोस्तों मैं करता नहीं हूं। प्लानिंग कब होगी, निफ्टी फ्लैट या गैप डाउन खुल जाए
23,900 को टच करे, थोड़ा सा बाउंस करे और फिर से ब्रेक डाउन करते 23,900 को। अगर ऐसा होता है तो फिर मैं स्विंग के ऊपर या 23,900 के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के तकरीबन 100-150 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अगर निफ्टी बड़ा गैप डाउन खुल जाती सीधा 23,900 के आसपास, अगर गैप डाउन बैंक निफ्टी खुलती है तो इग्नोर कर देना। निफ्टी में हमको चांस लग रहा है अगर निफ्टी 900 के आसपास गैप डाउन खुलती है और ब्रेक डाउन करते 23,900 का स्विंग बनाती है तो हम प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी के अंदर अगर मैं नेक्स्ट सपोर्ट आपको बताऊं तो काफी दूर है, मतलब 23,800 पे भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वैसे तो हर 100 पॉइंट राउंड लेवल होता है और राउंड लेवल पे सपोर्ट होता है, लेकिन जिस तरीके से चार्ट में दिख रहा है वो एक हल्का सा सपोर्ट है 23,800 पे, उसके बाद हमको सीधा सीधा सपोर्ट 23,600 पे और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,500 के आसपास दिख रहा है। तो निफ्टी में फिर गिरावट भी हो सकती है अगर गैप डाउन खुल के प्रॉपर ब्रेक डाउन होकर स्विंग बना तो, जो कि मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले भाई नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, अब बात करते हैं बुलिश बनने की। अगर निफ्टी 24,050, 24,100 ये जो रेंज बनाई है ना निफ्टी ने, अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, हल्की सी गैप डाउन खुलती है 24,050, 24,100 इस रेंज में अगर कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो हमको 24,260, 300 यहाँ तक की यानी कि 200 दिन के मूविंग एवरेज तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर गैप अप खुल जाती है भाई सीधा, तो जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको समझाया, गैप अप खुली, पहली कैंडल को हम मार्क करेंगे, 50 दिन का मूविंग एवरेज है, यहां से अगर ये एक स्विंग बना देती है, ब्रेकआउट कंटिन्यू देती है, तो फिर हमको 24,300, 24,290, 80 यहां तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैं दिन का लॉस स्टॉप लॉस डाल के रिकवरी करना पसंद करूंगा। हाँ, अगर गैप अप खुल के नीचे आती है तो हम इंतजार करेंगे कभी एक गैप भर के पॉजिटिव कैंडल बनाए और हम फिर डायरेक्टली रिकवरी प्लान करें। एक चीज और ध्यान रखना, अगर गैप डाउन कल खुल जाती है मार्केट तो आज के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अगर ये निकल गई तो हम बियरिश नहीं रहेंगे, हम बुलिश बन जाएंगे और मार्केट को एक पॉजिटिव वे में लेंगे प्रॉपर प्राइस एक्शन बनते ही। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट खराब है भाई, अगर आप देखोगे तो यहां से ले यहां भी रेजिस्टेंस है, यहां भी रेजिस्टेंस है, लेकिन जिस तरीके से पॉजिटिव न्यूज का इंपैक्ट होगा और मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलती है, या तो वो साइडवेज हो जाएगी ऊपर वाली रेंज में ही, या फिर नीचे आके एक प्राइस एक्शन बनाने वाली है। साइडवेज हो तो काम नहीं करना है, प्राइस एक्शन बने तो हम काम कर लेंगे, क्योंकि अगर गैप अप खुल के मार्केट यहां पे क्लोजिंग दे देती है साइडवेज होके भी, तो फिर हमारे लिए रास्ते खुल जाएंगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि ब्रेक ये सारा जो चार्ट खराब हुआ पड़ा ये कवर हो जाएगा फिर कल के गैप अप में। बात समझ पा रहे हो? तो एक दिन हम ट्रेड भी नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मर जाएंगे। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं, सेम टू सेम सेंसेक्स में भी है। अब सेंसेक्स में ना थोड़ी सी नीचे सपोर्ट आ गया है। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे ये गैप यहां पे भरेगा, ठीक है, और उसके बाद अगर आप सपोर्ट देखोगे तो 78,800 के आसपास, 79,270 के आसपास गैप भरा है और इसको रेस्पेक्ट भी किया है सेंसेक्स ने कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर सेंसेक्स भाई 79,454 पे क्लोजिंग आई है, अगर सेंसेक्स फ्लैट खुल के 79,300 के नीचे निकल के कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो पहला टारगेट 79,000 का हो जाएगा, दूसरा टारगेट मेरा 200-300 पॉइंट और नीचे का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सेंसेक्स भी गैप डाउन खुलता है तो एक जहां पे भी स्विंग बनेगा, गैप डाउन खुला 79,000 के लेवल को तोड़ा या फिर 79,000 के लेवल से इसने वापस बाउंस करके फिर से अगर ब्रेक डाउन दिया, जहां पे भी स्विंग बने वहीं से हम स्टॉप लॉस हमको रखने की जगह मिल जाएगी और फिर हम प्लानिंग कर सकते हैं डाउन साइड। ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है 79,500-600 के ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बनाता है सेंसेक्स, तो हमको 80,000 के टारगेट यानी कि यहां तक के टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लास्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो इसी के आसपास है। क्लोजिंग प्राइस वो यहां पे है लेकिन लो इसने इसी सपोर्ट का लगाया था, जो पहले हमारा सपोर्ट था अब हमारा ये बन गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर सेंसेक्स भी दोस्तों गैप अप खुल गया सीधा 79,80,000 के आसपास, तो हम देखेंगे पॉजिटिव कैंडल बनी, जो मैंने निफ्टी में बैंक निफ्टी में बताया है, पॉजिटिव कैंडल बने, ब्रेकआउट दे, एक स्विंग बनाए और कंटिन्यू मोमेंटम ले दे, फिर सेंसेक्स में हमारा टारगेट 80,500, 600, 700 ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। बड़ा गैप अप खुले तो एकदम से मार्केट में घुसना नहीं है, प्रॉपर नोटिस वाला सेटअप हम अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नीचे आती है तो हम पुल बैक वाला सेटअप अप्लाई कर सकते हैं। बिना बात की ज्यादा स्ट्रेटजी लगाओगे फिर आप ट्रैप हो जाओगे। ऑप्शन चेन मैं आपको दिखाता हूं, ये किसी काम की नहीं रहेगी भाई ऑप्शन चेन। क्यों? क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी और जो लोग पुट लेके गए हैं उनको तो दस्त लगने वाले होंगे, या फिर जो ये कॉल राइट करके गए उनको भी दस्त लगने वाले होंगे, क्योंकि अगर कल बड़ा गैप अप खुल गई तो ये सभी खत्म हो जाएंगी पोजीशन तकरीबन। ठीक है, तो नई पोजीशन फिर बन जाएंगी, उसके बाद ही डाटा कैलकुलेट करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर फ्लैट खुलती है तो अभी तक के लिए 24,000 का लेवल राउंड लेवल सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है।
60,000 के आसपास बैठे हैं मंदी वाले, 90,000 तेजी वाले बैठे हैं। तो जब तक 24,000 के ऊपर है मार्केट बुलिश रहने वाली है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,000 ही है। अगर इसके नीचे जाके कोई प्राइस एक्शन बनता है तो 200-300 पॉइंट निफ्टी और खिसक सकती है। अगर ये फ्लैट खुलती है तो गैप अप गैप डाउन खुल गई तो ये सारा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी यही चलने पाता है। क्या हो गया भाई ऑप्शन चैन को, इतनी अच्छी भी नहीं है बैंक निफ्टी की। ये देखिए 53,500 राउंड लेवल है, 22,000 बैठे तेजी वाले, 15,000 बैठे मंदी वाले। तो कोई खास बात नहीं। अगर ये भी कल गैप अप खुल गई तो ये पोजीशन कटने वाली है सारी की सारी, और 54,000 के ऊपर अगर ये निकल गई तो फिर मोमेंटम ही चेंज हो जाएगा। फिलहाल के लिए अगर फ्लैट खुली तो 53,500 सपोर्ट है, 54,000 रजिस्टेंस है। 600-700 के ऊपर निकलने के बाद हमको 54,000 के दर्शन देखने को मिल सकते हैं। और ये 53,500 के नीचे निकलती है तो फिर हमको नेक्स्ट सपोर्ट यानी कि 53,000 पर भी बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है। बाकी डेटा जो होगा वो मैं आपको सारी चीजें कैलकुलेट करके अपडेट कर दूंगा। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।